हेलो बच्चों, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई स्टोरी के साथ और स्टोरी का टाइटल है द मैजिकल ट्री एंड किड्स। तो एक टाउन में दो भाई रहा करते थे जिनका नाम था फैज़ान और यज़दान। फैज़ान बहुत ही शरारती बच्चा था जबकि यज़दान बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ बच्चा था। सर्दी की छुट्टियों में वो डिसाइड करते हैं कि हम जंगल टूर के लिए जाएंगे और एडवेंचर करेंगे। दोनों भाई तैयार होकर जंगल एडवेंचर के लिए निकल जाते हैं। जंगल में एंटर होते ही फैज़ान की मस्ती तो रुक ही नहीं रही थी। वो पत्थर मार के पेड़ पर से फ्रूट्स गिराता, कभी फूल तोड़ता, कभी पत्तियां गिराता, कभी पेड़ की टहनियाँ तोड़ता। उसने तो अपनी मस्ती शुरू ही कर दी थी। यज़दान उसे बहुत मना करता कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वो ना मानता। लेकिन जंगल कभी सोता नहीं है। उसकी आंखें फैज़ान को देख रही थी और फैज़ान की मस्ती रुक ही नहीं रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसता, पेड़ों का मजाक उड़ाता, ये पेड़ ऐसा है, ये ऐसा है, हमें पेड़ काट देने चाहिए। ये सब सुनकर एक आवाज़ आती है, रिस्पेक्ट और रिग्रेट। वो दोनों भाई एक मिनट के लिए डर गए कि ये क्या हुआ। तभी यज़दान कहता है, क्या तुमने वो सुना? फैज़ान कहता है, हाँ कुछ तो कहा किसी ने, तुमने कहा क्या? तभी अचानक से उन्हें एक एहसास होता है कि जैसे रास्ता बदल गया हो, वो एकदम से अलग जगह पर आ गए हों। यज़दान कहता है, आई थिंक वी आर लॉस्ट। फैज़ान कहता है, तो टेंशन क्यों लेता है, मेरे पास GPS है ना, रुक अभी फ़ोन निकाल कर चेक करता हूँ। फ़ोन का सिग्नल जा चुका था। दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर से आवाज़ आती है, फिक्स व्हाट यू ब्रोक। यज़दान कहता है, देखा मैंने कब से कहा था तुझे कि मत कर जंगल को परेशान, लेकिन तू सुन ही नहीं रहा था। तभी एक बंदर आकर फैज़ान की टोपी लेकर जाने की कोशिश करता है। तभी यज़दान उस टोपी को पकड़ लेता है। दोनों वहाँ से निकलते हैं और इतने में फैज़ान हंसने लगता है कि अरे इस जंगल के पास में भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तभी उनको एक जुगनू दिखाई देता है। फैज़ान उस जुगनू को पकड़ने के चक्कर में उस जुगनू के पीछे पीछे जाने लगता है और दोनों भाई उस जुगनू के पीछे जाते जाते देखते हैं कि वहाँ एक खूबसूरत सा बड़ा सा मैजिकल ट्री है, द हार्ट ऑफ ट्रीज। मैजिकल ट्री कहता है, बच्चों तुम उसे क्यों नुकसान पहुँचाते हो जो तुम्हें हमेशा बचाते हैं? फैज़ान कहता है, मुझे नहीं लगता कि इस सब से कोई फ़र्क पड़ता है पेड़ों को। तभी गुस्से में मैजिकल ट्री फैज़ान को उल्टा लटका देता है और कहता है, हर पेड़, हर पत्थर और हर एक क्रिएशन मैटर करती है। यज़दान कहता है, लेकिन नेचर तो सज़ा नहीं देते ना, वो तो हमें बचाते हैं, हमें सिखाते हैं। ट्री फिर कहता है, फिक्स व्हाट यू ब्रोक। फैज़ान और यज़दान समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या फ़िक्स करना है। बहुत देर सोचने के बाद यज़दान कहता है, मुझे लगता है तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी। हर एक पेड़ से जिसे तुमने परेशान किया है, तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। तभी फैज़ान हर एक पेड़ से माफ़ी मांगता है, हर एक चीज़ से कहता है, मुझे माफ़ कर दो। तभी मैजिकल ट्री कहता है, लोग हमें काट कर अपना काम निकाल कर चले जाते हैं, कोई भी पेड़ नहीं उगाता, बल्कि धीरे धीरे जंगल ख़त्म कर रहे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो लोग जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे? अपने घरों को बनाने के लिए जानवरों का घर उजाड़ देना, क्या ये सही है? क्या ये सही है पेड़ों को अपने मतलब के लिए काट देना और उन्हें वापस लगाना भी नहीं? फैज़ान को रियलाइज़ हुआ कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तभी फैज़ान कहता है, मुझे माफ़ कर दो मैजिकल ट्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से ही मैं ट्री प्लांटिंग करूँगा और लोगों को इस बारे में जागरूक करूँगा कि उन्हें पेड़ लगाने चाहिए और मैं खुद मिलकर पेड़ लगाऊँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जो किया बहुत गलत किया। और फिर देखते ही देखते यज़दान और फैज़ान एक खूबसूरत सी जगह पहुँच जाते हैं। वो देख रहे थे कि उन्हें एक खूबसूरत सी झील दिख रही है, आसपास बहुत ही खूबसूरत सा माहौल है और घर जाने का रास्ता भी उन्हें दिखाई दे रहा था। इस सब से फैज़ान ने सीखा कि पेड़ सच में बहुत अहम चीज़ है। उन्हें मस्ती मजाक के लिए नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें उस नज़र से देखना चाहिए कि वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, व्हेन यू रिस्पेक्ट नेचर, नेचर प्रोटेक्ट्स यू। व्हेन यू हार्म नेचर, यू हार्म योरसेल्फ। तो कैसी लगी ये स्टोरी, कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।